हेलो ऑल ऑफ यू, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्रैक बोर्ड में। सेट्स पढ़ रहे हैं हम लोग और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ाया था। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स कर रहे हैं और ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने एक ऑपरेशन देखा था यूनियन ऑफ सेट्स। आज हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। राइट, सेट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स में हमने पढ़ा कि यूनियन ऑफ सेट्स जो होता है दो सेट्स को ऐड करना होता है। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सपोज मान लो हमारे पास दो सेट्स हैं, ए है और बी। दो सेट्स हैं, ए है और बी है, और हमें उसका इंटरसेक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, तो यूनियन ऑफ सेट्स को ए यूनियन बी यानी कि इस साइन से रिप्रेजेंट किया गया था, यानी कि यूनियन का ये साइन था, दैट डिनोट्स ए यूनियन बी। आज हम लोग सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को कैसे डिनोट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं, ए और बी हमारे पास दो सेट्स है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से यूनियन में आपने सीधा वाला यू लिखा है, इंटरसेक्शन में आप उल्टा कर दोगे तो दैट बिकम्स इंटरसेक्शन। इसको आप कहीं कहीं ए एंड बी भी देखोगे, इसको ए एंड बी भी बोला जाता है। आपसे मैंने बताया था यूनियन में ये जो साइन होता है हम लोग इसको और भी बोलते हैं, ए और बी। ध्यान देना, और का मतलब यूनियन, जोड़ो। यहाँ इंटरसेक्शन में जब हम बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में हम लेंगे एंड यूज करेंगे वर्ड। अगर आपको एंड दिखेगा तो आपको समझ में आनी चाहिए कि वो इंटरसेक्शन की बात हो रहा है। तो ये दो तरीका है, आप दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन ले रहे हो तो इस तरीके से आप उसको सबसे पहले तो आप रिप्रेजेंट करोगे। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इंटरसेक्शन का मतलब होता क्या है, बेसिकली कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ए सेट है विच कंटेन्स द एलिमेंट 1 2 3 4 5। ए एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स 2 3 6 9 है। राइट, अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसका इंटरसेक्शन लीजिए, तो आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी। पहली बात तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और एक सेट होगा, ये भी एक सेट ही होगा, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सेट्स पे वो सारे एक न्यू सेट्स ही जनरेट करते हैं, उनसे एक न्यू सेट ही निकल के आता है। तो यहाँ पर भी एक नया सेट निकल के आएगा विच इज ए इंटरसेक्शन बी। और वो क्या होगा, तो आप देखोगे कि ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। मैंने वर्ड यूज किया यानी कि एंड, यानी कि जब भी ए एंड बी करोगे, ए इंटरसेक्शन बी करोगे, तो आपको ध्यान देना है कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है। अगर ध्यान दोगे तो 2 दोनों सेट्स में कॉमन है एंड 3 दोनों सेट्स में कॉमन है। तो जो आपका आंसर होगा वो 2, 3 होगा, यानी कि जो आपका सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, वो होगा 2, 3। यानी कि जो एलिमेंट कॉमन था दोनों में उस एलिमेंट का सेट आप बना दोगे। इसका मतलब पता क्या चला कि जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच कंटेन्स बोथ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स का ये सेट होता है जिसमें ए का भी एलिमेंट है और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली बी का भी एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स which contains elements of both A and B। यानी कि ये एक सेट होता है जिसमें क्या होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो A और B दोनों में मौजूद हो। आप देखिए ए में 2, 3 था, B में भी 2, 3 था,
इसीलिए जो ए इंटरसेक्शन बी हुआ वो 2,3 हुआ, यानी कि दोनों में जो एलिमेंट्स हो उसका हम लोग सेट्स लेंगे और वो आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो आप इसको लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी। पहली बात मैंने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा, तो हम अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये x का एक सेट होगा। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सच दैट x जो होगा हमारा वो a में भी होगा एंड b में भी होगा। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ वर्ड एंड यूज करना है। अगर आपको याद हो तो यूनियन में मैंने बताया था कि यहाँ पे x जो है वो a में भी था और x बिलोंग्स टू b में, और वो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था, और का मतलब होता है दोनों को जोड़ देना, और एंड का मतलब होता है दोनों में कॉमन, यानी कि ए में भी वो एलिमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ बी में भी होना चाहिए, तब हम उस एक्स को कंसीडर करेंगे, उस ए को लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, वो एक्स का सेट जो एक्स ए से भी बिलोंग करे एंड बी से भी बिलोंग करे, तो हम इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी को लिखा जाता है। आइए अब हम सीखते हैं ए इंटरसेक्शन बी को आखिरकार वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। मैंने आपको वेन डायग्राम बताया है। वेन डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशनशिप ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है यानी कि इस रेक्टेंगल में सारे सेट्स आ जाएंगे और इसके अंदर जो भी सेट्स होंगे वो सारे सबसेट्स कहलाएंगे। सपोज मान लो हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है, राइट। हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। अब मैंने बात किया कि ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी में भी कुछ एलिमेंट्स होगा, लेकिन हम लोगों को उस एलिमेंट्स को लिखना है, उन एलिमेंट्स को लिखना है जो ए में भी हो और बी में भी हो। अगर आप को ध्यान में यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वो पोर्शन है जिसमें ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी एलिमेंट्स होंगे। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इस रीजन में फॉल करेंगे, इस रीजन में पाए जाएंगे। इसलिए ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि इस रीजन में ए के भी एलिमेंट्स हैं और बी के, दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जो चीज कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो इस रीजन को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो से ज़्यादा सेट है, दो से अगर ज़्यादा सेट है तब हम क्या करेंगे, तब भी हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे। सपोज मान लो हमारे पास एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 अल्फा बीटा ये एलिमेंट्स है, मान लो सपोज। बी एक हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, डेल्टा, कुछ इस तरीके का एलिमेंट्स हैं। सी एक सेट है जिसमें जो हमारा एलिमेंट है वो है 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा, मान लो सपोज कुछ भी 7, ये एलिमेंट्स है। तीन सेट्स, अलग अलग तीन सेट्स हैं। ए आपको दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। यानी कि इस बार आप तीन सेट्स का इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो आपको ये देखना होगा कि वो एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे जो इन तीनों सेट्स में होंगे, यानी कि तीनों में जो कॉमन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा तीनों में आपको नजर आएगा, या आप 3, हाँ, अल्फा आपको इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि तीनों में आपको अल्फा नजर आ रहा होगा। इसलिए हम लोग अल्फा को इस सेट में इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको बीटा भी नजर आ रहा होगा तीनों में, इसलिए बीटा भी एक इसका एलिमेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो बाकी और कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें कॉमन आपको दिखेगा, क्योंकि 3 इसमें है, बट 3 बी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम 3 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो आपका सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा का। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन का बेसिकली मतलब ही होता है कि कॉमन। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। सपोज मान लो हम अब इसको डायग्राम से, इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं।
अगर मान लो हमारे पास 3 सेट्स हों और हम चाहते हैं कि उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, दिखाएं, तो आप कैसे दिखा सकते हो। मान लो हमारे पास एक ए सेट ये है, एक हमारे पास बी सेट ये है और हमारे पास एक सी सेट ये है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रीजन है ये वो रीजन है जहाँ पे तीनों सेट्स कंबाइन होंगे, यानी कि यहाँ पे तीनों सेट्स के एलिमेंट्स कॉमन होंगे। देखो ए भी है इसमें, बी भी है और सी भी है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये वाला रीजन है क्या, ये वाला रीजन, तो आप बोलोगे नहीं। इसमें ये वाला जो रीजन है इसमें ए भी है और बी भी है, बट उसमें सी नहीं है, तो ये आपका ए यूनियन, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं हो सकता है। ये रीजन इसमें ए है, सी है, बट बी नहीं है। ये वाला रीजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बी है, सी है, बट ए नहीं है। तो ये एक ऐसा रीजन है, ये वाला सेंटर वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये एक ऐसा रीजन है जिसमें तीनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो आपको ये दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वो रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होंगी बातें। आगे चलते हैं, बात करते हैं। मान लो हमारे पास बहुत सारे सेट्स हों और बहुत सारे सेट्स का हमें इंटरसेक्शन निकालना हो, मतलब बहुत ज़्यादा सेट्स हो आपके पास। सपोज मान लो हमारे पास A1 एक सेट है, इसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं A2 के साथ, A2 एक दूसरा सेट है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास A3 एक तीसरा सेट है, A4 है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे हैं सेट्स, मान लो इन सेट्स हैं, यानी कि लास्ट वाला AN है। 10 है तो A10 तक लिखेंगे, 20 है तो A20 तक लिखेंगे। यानी कि हमारे पास बहुत सारे अगर सेट्स हो जाएं और सबका अगर हम इंटरसेक्शन लिखना चाहें तो इसको हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। और जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या करेंगे, आप एक इंटरसेक्शन का साइन दोगे, इंटरसेक्शन का साइन, और यहाँ पे A लिखोगे, ए और इसके बेस पे आप आई लिख दोगे। आई आपको एक जनरल हो गया कि आई जो होगा 1 2 3 4 जो आप दिख रहा है वो, और आई का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, देखो 1 है यहाँ पे, तो 1 से लेकर के और कहाँ तक जा रहे हो n तक। तो ये एक जनरलाइज्ड आपका फॉर्म हो गया कि आप बहुत सारे जब सेट्स का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो। ऑल्दो ये जो कंसेप्ट है आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये जानना चाहिए। आप अगर आप जेई वगैरह का प्रिपरेशन करेंगे, हायर लेवल का प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें आपको इसका यूज मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये लिखने आना चाहिए। इस तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो, दोनों में अगर मौजूद है तो वो सारे कहलाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ का। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ए यूनियन बी होता है उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस किया था। ठीक उसी तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हम 1 बाय 1 देखेंगे, सीखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी आइए सीखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है वो इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ऑब्वियस सी बात है, जो ए और बी में कॉमन होगा वही तो बी और ए में भी कॉमन होगा। तो बात यही है कि ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो बी और ए में भी कॉमन होंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ आपको ये पता होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात बताया है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव लॉ, यानी कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले रहे हैं, वो बराबर होगा, आप पहले ए को छोड़ दें और पहले बी इंटरसेक्शन सी लें, उसके बाद ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करा दें, तो ये भी आपका बराबर होता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है इसको। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। आप जब इसका डायग्राम बनाओगे, आप जब इसका वेन डायग्राम बनाओगे, तो मान लो अगर ये ए कोई एक सेट है और बी अगर कोई सेट है और साथ ही साथ सी अगर कोई सेट है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा रीजन होगा, ये पूरा। ध्यान से आप देखो, ये पूरा रीजन जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लेना है। जब आप इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लोगे तो यानी कि ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला, ये जो मैं कर रहा हूँ ये वाला रीजन आ जाएगा।
यानी कि ये वाला रीजन अब नहीं होगा, ये फाइनली ये वाला जो रीजन होगा ये आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, वेन डायग्राम, तो मान लो अगर ये ए है, ये बी है और अगर ये सी सेट है, तीन सेट अलग अलग हैं, तो इसमें आप सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे। बी इंटरसेक्शन सी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, दिस इज द रीजन बी इंटरसेक्शन सी। और इसका अब आपको किसके साथ इंटरसेक्शन कर देना है, ए के साथ। ए के साथ जब आप इसका इंटरसेक्शन करोगे तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए है, क्योंकि इसमें तो ए है ही नहीं, तो ए नहीं है इसलिए ये रीजन नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम ही रीजन तो है, जब ये दोनों सेम रीजन है इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं। नोट डाउन कीजिए, आप लोग हर चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन किया कीजिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए या कहीं का भी क्वेश्चंस कीजिए। तो पहले आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है साथ ही साथ। नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, आप हर टॉपिक को सिर्फ पढ़िए मत, सिर्फ सुनिए मत लेक्चर की तरह, आप उसको अपने कॉपी पर लिखिए, कोशिश कीजिए खुद से करने का, जरूर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 का। ये बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 का। जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ ले लेते हैं, अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ ले लेते हैं तो क्या होगा। अच्छा क्या होगा, फाई क्या होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए समझें, अगर हमारे पास एक ए सेट है विच इज 1, 2, 3, 4 और हमारे पास एक बी सेट है जो खाली है, डब्बा है, कुछ नहीं है इस बी सेट में, तो जब कुछ नहीं है तो इसी को तो फाई सेट बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में कॉमन आप बताइए, कॉमन बताइए। आप न तो 1 को लोगे ना तो 2, क्योंकि अगर 1 को लोगे तो इसमें तो 1 है ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में वो एलिमेंट पाया जाए। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में भी हो और बी में भी हो, साथ ही साथ दोनों में साइमल्टेनियसली, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम इसको बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, फाई हो गया। तो हमेशा याद रखना कि अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ कराओगे, नल सेट के साथ कराओगे, तो हमेशा एक नल सेट ही आएगा और इसको हम लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ नल सेट। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ नल सेट या लॉ ऑफ फाई हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी एक सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से कर दें, या मतलब ऐसे तो लिखना वो होगा, चलो ऐसे लिखते हैं, अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ कर दें, आइए करते हैं। देखिए इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। ये जो रेक्टेंगल होता है पूरा यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है और इसके अंदर हमारा एक ए सेट है, इसके अंदर हमारा ए सेट है, इसके अंदर हमारा ए सेट है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप यूनिवर्सल सेट और ए सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट्स बताओ। आप देखोगे तो ये सारे जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे जिसमें ए भी होगा। और अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो ये वाला रीजन जो है सिर्फ ए का होगा। तो कॉमन क्या हुआ, यानी कि जिसमें ए भी हो और जिसमें यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स हो तो कॉमन ए ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें, अगर यहाँ तुम ध्यान दो, इस रीजन में ए तो है ही नहीं, तो ये रीजन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉमन का मतलब कि दोनों में हो। इस रीजन में ए है ही नहीं, 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 यानी कि ए ही तो वो रीजन है जहाँ पे दोनों में कॉमन है, यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स है और ए के खुद के भी एलिमेंट्स है। इसलिए आपको हमेशा आपको ये पता चला कि जब हम किसी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ कर दें तो वो खुद सेट आ जाता है और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यानी कि जब हम किसी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं तो वही सेट आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ कर दें तो क्या होगा। ए सेट का इंटरसेक्शन अगर हम ए सेट के साथ ही कर दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। ये बात तो
क्लियर है कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम से, जो कि ये यूनिवर्सल सेट है और ये एक ए सेट है, तो ये सारा रीजन जो है ए सेट वाला रीजन है। अब हम एक का यानी कि इस सेट का इसी सेट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं। सपोज ए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है, और दूसरा भी सेट है जो ए ही है, तो यही होगा। हम तुमसे पूछे कि भाई साहब ए इंटरसेक्शन बताओ, ए क्या होगा, तुम बोलोगे कि कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स वही तो आ रहे हैं, यानी कि खुद वही जो सेट है वही आ जा रहा है। यानी कि जब ए इंटरसेक्शन ए मैंने किया तो ए सेट ही आ गया, समझ रहे हो। जब हम ए का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ कर रहे हैं तो वो खुद एलिमेंट्स आ जा रहा है। तो इसीलिए जब हम किसी एक सेट को उसी के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सेट हमें मिल जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। इस प्रॉपर्टी को हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। आई होप कि आपको इंटरसेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स के बीच में पाए जाने वाले कॉमन एलिमेंट्स। आप कोई भी दो सेट लोगे, उसके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी कि वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। ठीक है, अगर आपको अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आई होप समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गया उसको मैं आपको बताते चलूं, यहीं पे मैं साथ ही साथ डिस्कस कर देना चाहता हूं, वो होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, आइए समझते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या है। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको यहीं पे समझाते चलता हूँ डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, ए एक सेट है विच इज 1, 2, 3, अल्फा, बीटा। ए एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, अल्फा, बीटा। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 4, ए, बी, कुछ भी ये एलिमेंट्स है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो और मुझे बताओ कि क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखोगे ए में एलिमेंट्स 1, 2, 3 अल्फा बीटा है, बी में 2, 4 ए बी सी। भाई साहब कोई भी एलिमेंट कॉमन आ ही नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ आप देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी में जब आप करोगे तो आप जैसे ही आपने ए इंटरसेक्शन बी किया तो आपको ख्याल आएगा कि मुझे कॉमन एलिमेंट्स लिखना है, और कॉमन एलिमेंट्स तो एक भी है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये नल हो गया, ब्लैंक हो गया, कोई एलिमेंट्स नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी फाई है। फाई है यानी कि नल सेट है। आप ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, दोनों बात बराबर है। हमने पढ़ा था कि नल सेट को फाई या इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। यानी कि जब आपने ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया तो फाई आ गया। ठीक, तो इसका मतलब है जब हम दो ऐसे सेट्स का इंटरसेक्शन करें और इंटरसेक्शन करने के बाद कोई एलिमेंट कॉमन आता ही नहीं है, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलेंगे? having no common elements, having no common elements। डिसजॉइंट सेट्स में क्या होगा कि कोई कॉमन एलिमेंट्स मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर इफ ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए, यानी कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ मैंने लिया और अगर फाई आ गया, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा ए एंड बी सेट्स हैं, ए एंड बी जो सेट्स हैं आर डिसजॉइंट सेट्स। ये कैसे सेट्स हैं? डिसजॉइंट सेट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लो। व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स? डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलेंगे? अगर हमने दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया और उसका इंटरसेक्शन अगर फाई आ गया तो हम उन दो सेट्स को बोलेंगे कि वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें डिसजॉइंट सेट्स को अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर हम दो सेट्स को ड्रॉ करते हैं। अगर हमने इसको ड्रॉन किया, ये सेट ए है और वो भी सेट बी है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी।
तो आप बोलोगे कि इसमें तो कॉमन आ रहा है भाई साहब, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, ये इंटरसेक्शन बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। फिर दोबारा हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इस बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं इस बार इस तरीके से, क्योंकि भाई साहब दो सेट्स हैं तो ये तो किसी तरीके से यूनिवर्सल के अंदर हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे चिपके हुए होंगे या ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब आपसे मैं पूछूंगा कि ए और बी में कितने एलिमेंट्स है जो कॉमन है, तो आप बोलोगे कि भाई साहब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में भी हो और बी में भी हो, यानी कि कॉमन एलिमेंट यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है। तो ये आपको जो वेन डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम है। ये दो ए और बी जो सेट्स कहलाएंगे, ए एंड बी जो सेट्स होंगे डिसजॉइंट सेट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो इनका ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फाई आएगा, कोई कॉमन आएगा ही नहीं, ए और बी के बीच में कोई कॉमन नहीं आएगा। मान लो एक और मैंने सेट को ड्रॉ कर दिया सी, क्या ये भी डिसजॉइंट है? बिल्कुल, ए बी सी तीनों सेट्स डिसजॉइंट है, क्योंकि तीनों में से कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। मान लो मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब क्या ए बी सी डिसजॉइंट है? तो बोलोगे नहीं, ए बी सी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। कौन इसमें से डिसजॉइंट है? तो तुम बोलोगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। बिल्कुल, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई सेट्स कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। बट बी एंड सी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं और वो ये रहे, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी से। बी और सी के बीच में तो एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको डिसजॉइंट नहीं बोलेंगे, जबकि ए और बी को हम लोग डिसजॉइंट बोलेंगे, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने पूरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का एनालिसिस किया, एग्जाम्पल भी हम लोगों ने समझा सेट्स को देख करके। आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करने के बाद उसको समझिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किया कीजिए। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से फिर से रूबरू होऊंगा और बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स पे, उसके बाद ढेर सारी डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह पे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।